क्या कुछ सवाल जो है वो महराज मलिक द्वारा उठाए जाने वाले हैं? कौन से वो अहम मुद्दे होंगे, कौन से वो अहम टॉपिक्स होंगे? क्या कुछ सवाल सरकार से पूछने हो जा रहे हैं? उसके बारे में आपके सामने पूरी जानकारी रखूंगी, क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर जो है पूरी जानकारी साझा की है कि जनता के क्या कुछ सवाल हैं जो इस असेंबली बजट सेशन में वो पूछने जा रहे हैं। तो अंत तक इस जानकारी को, इस खबर को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करिएगा और आखिर में अपने निजी राय भी रखिएगा कि महराज मलिक के जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उनसे आप कितनी सहमति रखते हैं और कितनी सहमति नहीं रखते। मार्च 2025 से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के लिए निम्नलिखित विषय और प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं महराज मलिक द्वारा, जिसमें बात करें व्यवसायिक शिक्षक हो, एसपीओ हो, मनरेगा हो या फिर कुछ अन्य शेष को भी जोड़ा गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो अहम मुद्दे हैं। इसमें दैनिक वेतन भोगियों यानी कि जो डेली वेजर्स हैं उनकी बात की गई है, यानी कि दुर्घटनाओं का डेटा। सबसे पहले कहा गया है कि क्या सरकार के पास उन दैनिक वेतन भोगियों यानी कि डेली वेजर्स श्रमिकों का आधिकारिक डेटा है जिन्होंने विभिन्न विभागों में अपनी ड्यूटी निभाते हुए जो है उस समय जान गंवाई थी। यानी कि बात करें कि डेली वेजर्स जो है लगातार डिमांड करते हैं कि हमारे बारे में नहीं सोचा जाता है, हमारे बारे में आखिरकार कौन सोचेगा। और इसको लेकर बात करें कि महराज मलिक का सबसे पहला मुद्दा जो है वो डेली वेजर्स को लेकर है कि उनके साथ जो कैजुअलिटीज होती है, उनकी जो जान चली जाती है, उसके बाद क्या और क्या उसका रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है। और साथ में दूसरी बात पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि बहुत सारे डेली वेजर्स जो है वो रिटायरमेंट एज जो है वो क्रॉस कर जाते हैं। अब इसके बाद क्या गवर्नमेंट उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स देगी, उनकी फैमिली को क्या पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके अलावा तीसरा टॉपिक इसमें या तीसरे सवाल की हम बात करें रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स, यानी कि जो डेली वेजर्स हैं उन्हें परमानेंट करने की अगर हम बात करें, उसको लेकर क्या सरकार के पास कोई रणनीति है, क्या सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है या नहीं, उसको लेकर भी बात की जाएगी। और अगर हाँ सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई है तो वो कब लागू होगी, कितना समय जो है उसमें लगने जा रहा है, इस बारे में भी वो बातचीत करेंगे। अब चुनाव घाटी में पावर प्रोजेक्ट्स से जुड़ी जो समस्याएं हैं, पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर जो बड़े इश्यूज है उसे भी उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहला सवाल अगर हम बात करें प्रभावित समुदायों के लिए लाभ, यानी कि चुनाव घाटी केंद्र शासित प्रदेश की आधे से अधिक बिजली का उत्पादन जो है वो करती है, फिर भी स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें, स्थानीय निवासी जो है वो कई सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सरकार ने प्रभावित समुदायों के लिए क्या लाभ या मुआवजा देने की योजना बनाई है। अब चलिए उदाहरण के तौर पर बात करती हूँ। ये मुद्दा किस तरीके से महराज मलिक द्वारा उठाया जा रहा है कि मान लीजिए अगर किश्तवाड़ जिले में एक पावर प्रोजेक्ट है, तो उस पावर प्रोजेक्ट की वजह से किश्तवाड़ के जो मूल निवासी है उन्हें क्या बेनिफिट मिल रहा है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या बेनिफिट मिल रहा है या इलेक्ट्रिसिटी में क्या कुछ फायदा मिल रहा है, उसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है या क्या कुछ मुआवजा दिया जा रहा है, ये सवाल भी उनकी तरफ से बजट सेशन में पूछा जाएगा। पांचवा सवाल अगर हम देखें जलाशयों के आसपास सुरक्षा उपाय, यानी कि आप बात करते हैं, उनका ये कहना है कि जितने भी जलाशय हैं उनके आसपास सेफ्टी को लेकर क्या कुछ है, यानी कि सेफ्टी मेजर्स अराउंड रिजर्वायर्स, जो रिजर्वायर्स वगैरह बनाए गए हैं वहां पर क्या कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन लिए गए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई सारे व्हीकल जो है ये लार्ज रिजर्वायर्स के पास गिरे हैं, जिसकी वजह जो कि पावर प्रोजेक्ट्स के लिए क्रिएट किए गए थे, मल्टीपल फैटलिटीज के लिए जो है वो लीड कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि इमीडिएट सेफ्टी मेजर्स के साथ गवर्नमेंट जो है वहां पर इस तरीके की ट्रेजिक एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या कुछ कर रही है। छठा सवाल उनका एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड रिहैबिलिटेशन के लिए है कि जो पावर प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो एनवायरमेंटल डैमेज जो है वो यहाँ पर कर रहा है, जिसकी वजह से रोड सिंक हो रहे हैं, लैंड लॉस हो रहा है, उसको लेकर सरकार क्या कुछ करने जा रही है। साथ में सवाल किया गया है कि क्या सरकार ने EIA यानी कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो है इन इश्यूज पर किया है। अब साथ में पूछा यह जा रहा है कि क्या कुछ कदम जो है वो रिहैबिलिटेट के लिए किया जा रहा है, जो कि जो आसपास के अफेक्टेड एरियाज है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इंप्रूव करने के लिए क्या जा रहा है, वहां के लिए क्या कुछ अहम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। अब सातवें सवाल की अगर मैं बात करूं सैलरी इंक्रीज प्रपोजल्स की बात की जा रही है। यहाँ पर वो सातवां सवाल पूछेंगे कि जितने भी लंबरदार से, चौकीदार से, उनकी सैलरी को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है। क्या सरकार जो है कोई इस तरीके का प्रपोजल जो है इनकी सैलरीज को इंक्रीज करने के लिए ला रही है, लंबरदार और चौकीदारों की मैं बात कर रही हूँ, या फिर अगर हाँ तो करंट स्टेटस क्या है इस प्रपोजल का, क्या ऐसा जो है वो लाभ या फिर ऑफर जो है इन लोगों को मिलने जा रहा है। अब इसके अलावा इलीगल टैक्स कलेक्शन ऑन NH 244, यानी कि आपने देखा
कई जगहों पर 240 यानी कि नेशनल हाईवे 244 पर अड्डा जो है वो लिया जाता है, लेकिन इलीगल अड्डे की मैं बात कर रही हूँ, जहां पर इतना यानी कि जो वाहन चालक है इतना वो कवर अप भी नहीं कर रहे रोड को, फिर भी उनसे जबरदस्ती अड्डा जो है वसूला जाता है। उसको लेकर उन्होंने बात की है कि जो म्यूनिसिपैलिटी है या फिर जो इलीगल टैक्स कलेक्शन इनसे हो रहा है उसको लेकर क्या क्या करें। यानी कि ड्राइवर जो NH 244 पर इलीगल टैक्स कलेक्शन म्यूनिसिपैलिटी द्वारा करवाया जा रहा है, बैरियर्स की वजह से मेन रोड पर जो है वो बैरियर्स लगाए गए हैं, उसको लेकर क्या है, क्यों म्यूनिसिपैलिटी जो है वो लीगल अड्डा टैक्स जो है वो नहीं ले रही प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटीज के साथ हाईवे के ऊपर। ये भी काफी अच्छा मुद्दा है। आप देख सकते हैं कि बार बार अड्डे की बात उठाई जाती है कि अड्डा लिया जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा जो सही इशू है वो रेज किया जा रहा है कि अगर आप टैक्स मांग रहे हैं, ठीक है, आप अड्डा मांग रहे हैं, पर एक प्रॉपर फैसिलिटी दीजिए पार्किंग की, उसके बाद आप अड्डा, क्योंकि अड्डा किस बात का लिया जा रहा है वो भी तो बात होनी चाहिए। आप अड्डा ले रहे हैं तो पार्किंग का एक प्रॉपर जो है स्लॉट्स वगैरह वहां पर होने चाहिए। ये काफी अहम सवाल है। अब इसके बाद अगर हम बात करें और क्या सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं जो तैयार किए गए हैं इस असेंबली सेशन में पूछने के लिए, तो अब आपको बता दें कि रिजर्वेशन फॉर लोकल यूथ इन प्रोजेक्ट्स, जो 9th सवाल यहाँ पर है, काफी बेहतरीन सवाल है, हमारे युवाओं को लेकर जुड़ा हुआ सवाल है कि जितने भी पावर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर युवाओं को लेकर क्या कुछ रिजर्वेशन जो है वो रखा जाएगा, उसके लिए सरकार क्या कुछ करती है, क्या सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी है जो इंश्योर करती है रिजर्वेशन को लेकर, प्रायोरिटी एम्प्लॉयमेंट को लेकर, खासकर जो लोकल यूथ है, पावर एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन चिनाब वैली, इनके चिनाब वैली के आसपास जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें क्या स्थानीय मूल निवासी मूल युवाओं के लिए कोई रिजर्वेशन है, क्या कोई पॉलिसी बनाई है, और अगर है तो वो कब होगी। 10वां सवाल यहाँ पर बात करें स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि जो टैक्सेशन जो है, व्हीकल टैक्सेशन इन म्यूनिसिपल लिमिट जो है, उसको लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजिक प्लान जो है सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि म्यूनिसिपैलिटी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों पर टैक्सेस लगाती है। अब बताया ये जा रहा है कि क्या व्हीकल्स जो म्यूनिसिपैलिटी द्वारा ऑपरेट करवाए जा रहे हैं, क्या उनके लिए स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया गया है या नहीं, क्या सरकार जो है इन टैक्सेस को लेकर फेयर और इफेक्टिवली मैनेज्ड प्लान्स यहाँ पर तैयार कर रही है या नहीं है, और किस तरीके से कर रही है। अब 11th क्वेश्चन जो है अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन इन हिली डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डोडा की बात करें, भद्रवा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, ये जो हिली एरियाज है, रामबन, रियासी, इस तरीके के इलाकों की अगर हम बात करें तो पूछा ये जाएगा असेंबली सेशन में कि जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स में अनएम्प्लॉयमेंट है उसे किस तरीके से कम किया जाएगा, क्या सरकार के पास कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है इन जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे रिड्यूस करने के लिए, खासकर हिली एरियाज की अगर मैं बात करूं डोडा की, जहां पर इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफी लिमिटेड है। साथ में उन्होंने कहा है कि क्या यहाँ पर ऐसा कोई प्लान है जो कि यहाँ पर बात करें रहबर तालीम RET, जो कि बात करें यहाँ पर 1999 में पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए, क्या इस तरीके की कोई पॉलिसी जो है वो लाई जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। साथ में बात करें वैकेंसीज इन द एजुकेशन सेक्टर, 12th सवाल जो है वो यहाँ पर ये रहेगा कि जो वैकेंट लेक्चरर पोस्ट है जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा में, क्या वहाँ के लिए कोई वैकेंसीज जो है वो निकाली जा रही है या फिर नहीं। अब बताया जा रहा है यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एक डिटेल लिस्ट जो है वैकेंट लेक्चरर पोस्ट की, जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स की डिस्ट्रिक्ट डोडा की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ की डिटेल्ड लिस्ट जो है तैयार होनी चाहिए जितनी भी वैकेंट पोस्ट है उनको लेकर। साथ में क्या यहाँ पर बात की जा रही है कि गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज हैं इन वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए निकाली गई है कोई पॉलिसी तैयार भी की गई है या फिर सिर्फ बातें हैं। अब इसके बाद बात करें क्या कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट जो है उसे यहाँ पर जो है, यानी कि अगर बिगिनिंग की बात करें एकेडमिक सेशन जो है मार्च विंटर जोन की, क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कुछ शुरू किया जा रहा है या फिर ये सिर्फ जो है एक एंड की तरफ जा रहा है। और साथ में बात करें यहाँ पर कहा गया है कि क्यों अभी तक जो है कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स जो है उन्हें अपॉइंट नहीं किया गया है, उन्हें जो है टाइमली एक्सटेंशन क्यों दी जा रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है उनकी एकेडमिक कंटिन्यूटी पर इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। अब इसके अलावा जो 13th क्वेश्चन है वो वैकेंसीज इन द हेल्थ सेक्टर है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट डोडा की हम बात करें लेकिन पोस्ट जितनी भी हेल्थ सेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट डोडा है उनको लेकर क्या कुछ है, वहाँ की भी एक डिटेल्ड जो है लिस्ट यानी निकाली जानी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या कुछ वैकेंट पोस्ट है, खासकर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात करें, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात करें, क्या सरकार जो है कोई स्ट्रैटेजी बना रही है ये जितने भी हेल्थ केयर सर्विस जो है वहाँ के लिए, डिस्ट्रिक्ट डोडा की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर इनको लेकर। इसके बाद 14th क्वेश्चन की अगर हम बात करें रेगुलराइजेशन एंड सैलरी कंसर्न ऑफ RET पैटर्न एम्प्लॉयज, जो भी RET बेसिस पर जो यहाँ पर एम्प्लॉयज जो है वो लगाए गए थे, क्या उनके लिए उन्हें नियुक्ति करने के लिए कुछ यहाँ पर पॉलिसी बनाई जा रही है या नहीं, क्या सरकार जो है क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी जो
जो सरकार की तरफ से रूल जो है वो निकाले गए हैं। कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं, जो कैटेगरीज में रिक्रूट किए गए हैं अंडर आरईजी पैटर्न, एनवाईसी की बात करूं, आरई की बात करूं, आरईजी की और सीआईसी ऑपरेटर्स अंडर एनएचएम की बात कर रही हूं मैं। और साथ में क्या इन एम्प्लॉयज को लेकर जो है, जो कि मेरिट के बेसिस पर प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जो है रिक्रूट किए गए थे, ना कि किसी स्पेसिफिक स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किए गए थे, क्या उनको लेकर कोई पॉलिसी तैयार की जा रही है? क्यों हमेशा जो है रेगुलराइजेशन को जो है 15 साल की मैं बात करूं कि कहा जा रहा है कि 15 साल जिन्होंने जॉब की उसके बाद किया जाएगा, उसको लेकर, या 15 साल से ऊपर की बात जो है वहीं पर क्यों रेगुलराइजेशन को यहाँ पर बताया जा रहा है? अब बात करें कि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2014 में सरकार की बात करें कि एक कैबिनेट ऑर्डर जो है इसको लेकर इशू किया गया था, मर्जर को लेकर, क्या ऐसा कुछ होगा? और डिस्पाइट दिस अगर हम बात करें कि एक यहाँ पर बात करें कि जो है अप्रोप्रिएट तरीके से कहा गया था, जिसका डिनायल हुआ सैलरी एनहांसमेंट को, कि विद जो है डेली स्टिल बात करें बिलो, यानी कि कहा गया था कि एनहांसमेंट जो है यहाँ पर होनी चाहिए डेली वेजेस की मैं बात करूँ, लेकिन फिर भी अभी भी 20,000 से कम ये क्यों है? सैलरी जो है देखने को मिल रही है 20,000 से कम, ऐसा क्यों है? कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ, कई सारे अहम मुद्दे जो है यहाँ पर उठाए गए हैं। कुल क्वेश्चन जो है यहाँ पर 14 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अहम है। अभी तक की जो मैं बात करूँ डेली वेजेस का इसमें मुद्दा है, अगर हम बात करें मनरेगा की यहाँ पर बात की गई है, और तमाम वो ज़रूरी मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा में चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को लेकर बात चल रही है, एनवायरनमेंट को बचाने की बात की जा रही है, लोकल जो युवा है उनकी जॉब्स को लेकर, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में वैकेंसीज को लेकर काफ़ी अहम मुद्दे उठाए गए हैं, जिसकी हम तारीफ करते हैं कि काफ़ी बेहतर क्वेश्चन जो है यहाँ पर तैयार किए गए हैं असेंबली सेशन में पूछने के लिए। अब इन सवालों के अलावा आप क्या चाहते हैं कि महराज मलिक साहब जो है वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात उन्हें करनी चाहिए, या और भी टॉपिक्स उन्हें ऐड ऑन करने चाहिए, और इस पूरे सेशन को लेकर जो उन्होंने तैयारी की है उस पर आपकी क्या कुछ निजी राय है? कमेंट सेक्शन